हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ध्रुविक्स 24 चैनल। आज हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस आर यूज्ड टू स्टोर अ ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन बी रीयूजेबल। तो मैंने अगर बहुत लंबा कोड लिखा, मेरे को उसको बार बार रीयूज करना है, तो मैं उसको एक फंक्शन में डाल के उसे यूज कर सकता हूँ। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सॉन्ग के लिरिक्स मैंने उठाए हैं इंटरनेट से, मैं उसको यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, तो मैंने एक सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड बनाया है जो इस गाने के लिरिक्स प्रिंट करेगा। तो ये काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। एंड अभी हमें अगर इसको 2-3 बार और रिपीट करना पड़ेगा, तो इसको कंट्रोल सी करके इसको एक ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करना पड़ेगा, तो इतना बहुत कम्बरसम हो जाएगा। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए हमें इंट मेन हमारे मेन फंक्शन के ऊपर लिखना होगा ये। ठीक है, मेन फंक्शन के ऊपर हम क्या लिखेंगे, वॉइड। फिर हमें अपने फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ रिक रोल। एंड फिर फंक्शन का नाम देने के बाद हमें लगाने हैं 2 राउंड ब्रैकेट्स एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स। एंड फिर इस फंक्शन के अंदर हम अपना कोड को पेस्ट कर सकते हैं। ये कर दिया हमने पेस्ट। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं टू इन्वोक अ फंक्शन सिंपली राइट द फंक्शंस नेम and follow it by a set of parentheses। ठीक है, अगर आपको किसी फंक्शन को कॉल करना है या फंक्शन को यूज करना है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन का नाम टाइप करोगे। हमारे केस में फंक्शन का नाम है रिक रोल एंड फिर राउंड ब्रैकेट्स एंड कोई भी लाइन ऑफ कोड के बाद हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो क्या होना चाहिए, ठीक है, काम कर रहा है। इसको हम 2-3 बार और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे किया एंड अब ये रन हो जाना चाहिए। एक और बार आ गया। तो ये थे फंक्शंस। अब बात करते हैं फंक्शन में पैरामीटर्स देने की। पैरामीटर्स पे बढ़ने से पहले एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेन मेथड सबसे ऊपर दिखे एंड आपको अपना ये रिकरोल जो है नीचे लगाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपको एक फंक्शन प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं इस फंक्शन को एंड इसको नीचे लगा लेते हैं, कंट्रोल वी। तो क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो ऊपर से नीचे तक रीड करता है। तो ऊपर हमने रिकरोल कॉल किया, लेकिन रिकरोल अभी तक डिफाइंड है ही नहीं ऊपर। ठीक है, रिकरोल नीचे जाके डिफाइन हो रहा है, तो ऊपर से नीचे रीड करेगा। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली उस फंक्शन का नाम है हमारा वॉइड रिकरोल। हम ऐसे करेंगे, लेकिन इसको डिफाइन नहीं करेंगे, बस फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब कंपाइलर हमारा ऊपर से नीचे कोड रीड करेगा, उसको लगेगा कि अच्छा ये हमारा रिकरोल फंक्शन जो है अभी तक क्या डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में डिफाइन हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, तो हम अपने कंपाइलर को बेसिकली समझा रहे हैं कि भाई हमारा रिकरोल फंक्शन हम मेन मेथड के बाद डिफाइन करने वाले हैं, तो प्लीज एक्सक्यूज अस करके। ठीक है, सो ये थे फंक्शन प्रोटोटाइप्स। अब बढ़ते हैं फंक्शन पैरामीटर्स की तरफ। तो यार ये देखो, फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो वी कैन प्रोवाइड सम इनपुट टू द फंक्शन वाइल कॉलिंग इट, बट वी हैव टू सेट अप आवर फंक्शन इन सच अ वे दैट इट शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द इनपुट्स। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो हम फंक्शन को कुछ इनपुट दे सकते हैं एंड फंक्शन उस इनपुट का कुछ कर सकता है, लेकिन हमें अपने फंक्शन को भी ऐसे ही सेटअप करना होगा
ताकि वो इनपुट एक्सेप्ट कर सके। इसको हम इसलिए हम उसके लिए फंक्शन पैरामीटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर, एक्चुअली एक फंक्शन प्रोटोटाइप बनाते हैं, void greet एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब नीचे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, void greet, ठीक है। तो हम करेंगे सी आउट हेलो, एंड फिर हम ना एक वो बनाएंगे, ग्रीट के अंदर हम एक बनाएंगे वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना गाइस, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, एंड फिर लिखेंगे हेलो नेम, ठीक है। तो यहाँ हमें ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप में भी सेम हमें इसको पैरामीटर बोलेंगे, तो सेम पैरामीटर देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब हम फंक्शन को अब कॉल करेंगे, ठीक है, फंक्शन को कॉल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें सेम वेरिएबल नेम देना है। पैरामीटर इसलिए होते हैं कि फंक्शन जहां पे कॉल कर रहे हैं वो कैसा टाइप का इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है फंक्शन जो है हमारा, ठीक है। तो हम करेंगे ग्रीट, सॉरी ये रहा ग्रीट, फिर हम करेंगे किसी का भी नाम डाल सकते हैं, मैं अपना नाम डालूंगा ध्रुविक्स, एंड अब हम इस फंक्शन को सॉरी कंट्रोल एस, एंड अब इस फंक्शन को रन करेंगे तो क्या आना चाहिए, हेलो ध्रुविक्स। तो ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं हम ना, यूजर से इनपुट मांगते हैं, सी आउट एंटर योर नेम, ठीक है। फिर एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग नेम, ये जरूरी नहीं है इसका वेरिएबल का नाम नेम हो, ठीक है। पैरामीटर और फंक्शन को जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो वो जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं उनके नाम, बस उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम क्या बना सकते हैं, यूजर नेम, ये आपको दिखाने के लिए कि डिफरेंट भी कर सकते हैं हम। फिर हम गेट लाइन करेंगे, गेट लाइन सी इन यूजर, ओहो वेट, यूजर नेम, ठीक है। फिर हम करेंगे ग्रीट, किसको ग्रीट करना है, यूजर नेम को, ग्रीट यूजर नेम। अब हम इसको एंटर योर नेम, मैं हूं रोहित शर्मा, मैं हूं रोहित शर्मा, हेलो रोहित शर्मा। चलो भाई काम कर रहा है हमारा ये प्रोग्राम। एंड अब बढ़ते हैं नहीं, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, हम दो प्रोवाइड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, एज इन पैरामीटर्स हम दो से ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम एक और बनाएंगे इंट एज करके, ठीक है, इंट एज। फिर यहाँ हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे सी आउट, सॉरी यू आर, फिर लिखेंगे एज years old, ठीक है। एंडल लगा दिया। अब हमें यहाँ इंटीजर आर्ग्यूमेंट भी भरना पड़ेगा, एक कॉमा करके हम इंटीजर आर्ग्यूमेंट डालेंगे एक, तो हमारी एज होगी यहाँ पे, अच्छा वेट, हमें यहाँ ऊपर प्रोटोटाइप में भी डालना पड़ेगा, फंक्शन प्रोटोटाइप में, तो हमें यहाँ इंट एज करके डाल देते हैं, ठीक है। हम एक और प्रॉम्प्ट मांगेंगे, फिर सी आउट एंटर योर एज, ठीक है। हम फिर करेंगे इंट एज, फिर करेंगे सी इन एज, एंड फिर हम करेंगे ग्रीट यूजर नेम एज वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, एंटर योर नेम ध्रुविक्स 2000 years old, एक्चुअली 20,000, हेलो ध्रुविक्स यू आर 20,000 years old। तो ये प्रोग्राम हमारा,
तो ये प्रोग्राम जो है हमारा काम कर रहा है अच्छे से एकदम परफेक्टली। अब बढ़ते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर। चलिए गाइस, तो ये देखिए गाइस, रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यू बैक टू द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड। तो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था कि स्ट्रिंग फंक्शंस थे। स्ट्रिंग फंक्शंस जो है वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहे थे, उन वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे थे। तो वैल्यू हमें रिटर्न कीवर्ड यूज करके ही रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। तो इंट मेन में भी रिटर्न 0 है हमारा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हुए ना एक हम ऐड फंक्शन बनाते हैं जो हमारे सम को जो है क्या रिटर्न कर देगा। तो हम करेंगे void, हम करेंगे सम, इसको हम दो इंटीजर्स प्रोवाइड करते हैं, int a, int b, ठीक है। इसको प्रोटोटाइप बनाते हैं अभी यहाँ पे इसका। फिर यहाँ करेंगे void sum int a, int b, ठीक है। अब हम करेंगे int c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। एंड फिर करेंगे रिटर्न c, ठीक है। ये हमें ये करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, हम सीधा रिटर्न a प्लस b कर सकते थे एंड इसको हटा देते हैं, रिटर्न a प्लस b, ठीक है। लेकिन हमें कुछ रिटर्न करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या डेटा टाइप रिटर्न कर रहे हैं। इस केस में हम a प्लस बी रिटर्न कर रहे हैं। a प्लस बी तो हमारा इंट होने वाला ऑफ कोर्स, तो a प्लस बी इंटीजर डेटा टाइप का है। तो हमें यहाँ void की जगह हमें उस डेटा टाइप का नाम लिखना होगा। तो इंट है तो इंट लिखेंगे यहाँ, एंड प्रोटोटाइप में भी इसको इंट ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको जब कॉल करेंगे सम एंड फिर 1 + 3 करते हैं, चलो 1 + 3, इसको रन करेंगे तो क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बस रिटर्न कर रहा है, प्रिंट थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, वेट, तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, एंड फिर सी आउट रिजल्ट एंड लाइन। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो 4 आएगा, 3 + 1 4 होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सम 1, 3, ठीक है। सो ये था रिटर्न कीवर्ड गाइस। मैं आपको एक चैलेंज दिखाने वाला हूं अभी। तो गाइस चैलेंज ये है कि एक प्रॉम्प्ट बनाओ, एक सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो, तो फिर ये थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने वाला कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। साइड ए मांगा जाएगा, साइड ए एंटर करने के बाद साइड बी मांगा जाएगा, एंड हमारा फंक्शंस एंड रिटर्न स्टेटमेंट यूज करके आपने साइड सी कैलकुलेट करना है, विच इज 5, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चैलेंज होने वाला है। आई होप ये चैलेंज आपको अच्छा लगे, एंड अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट में वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं एंड मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।